नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 29वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवीय शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने देखा दारुक राक्षस और उसकी पत्नी दारुका ये दोनों मनुष्यों को बहुत तंग कर रहे थे। उन्होंने अपने दारुक वन को पाताल में बसा लिया था। नाव से जितने भी लोग आते थे सबको बंदी बनाते थे, उनको पीड़ा पहुंचाते थे। सुप्रिय नाम का एक प्रसिद्ध वैश्य था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उनकी पूजन किए बिना भोजन तक नहीं करता था। बाकी लोगों को भी उसमें रुचि उत्पन्न हो गई तो उसने अपने साथियों को पार्थिव लिंग का महत्व बताकर पूजन विधि बताई और सभी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर शिव ध्यान करने लगे। विपरीत परिस्थिति में भी सुप्रिय वैश्य की आराधना देखकर भगवान शिव अतिशय संतुष्ट हुए। उसके द्वारा अर्पित सभी उपचार वे स्वयं ग्रहण करते थे। वे सदा उस वैश्य को मालूम नहीं थी। इस प्रकार 6 मास बीत गए। एक बार दारुक राक्षस को जब इस बात का पता चला, उसने आकर सुप्रिय वैश्य को धमकाया। उसके साथी सुप्रिय को मारने के लिए दौड़े। वह भय से कांप गया। बड़े प्रेम से शिव का चिंतन तथा नाम जप करने लगा। हे देवेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता भक्त वत्सल शिव, हमें बचाइए। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं आपके अधीन हूँ। आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय द्वारा प्रार्थना करने पर महादेव 4 द्वार के उत्तम मंदिर के साथ वहां पर प्रकट हुए। मंदिर के मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था तथा दिव्य सिंहासन पर ज्योतिर्मय स्वरूप महादेव अपने समस्त परिवार के साथ विराजमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। उसकी आराधना से संतुष्ट होकर महादेव ने पाशुपतास्त्र से दारुक दैत्य तथा उनकी संपूर्ण सेना को तत्काल नष्ट कर डाला। दुष्ट हंता भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की तथा उस वन को यह वरदान दे दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी अपने धर्म का पालन कर सुख से रहेंगे। सभी श्रेष्ठ ऋषिवर वहां निवास करेंगे। तमोगुणी राक्षस यहाँ नहीं रहेंगे। राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से माता पार्वती की स्तुति की। माँ प्रसन्न हुई और बोली, बता तुम्हारा क्या कार्य करूं? उसने कहा, माता मेरे वंश की रक्षा कीजिए। पार्वती ने कहा, तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारे वंश का रक्षण अवश्य करूंगी। माँ पार्वती ने इस संदर्भ में महादेव से विचार विनिमय किया। नाथ, यह तमोगुणी सृष्टि युग के अंत तक रहे, यही मेरी इच्छा है। मैं भी आपकी ही हूँ, आपके ही आश्रय में रहती हूँ। अतः दारुका को दिया हुआ शब्द आप सत्य करें। दारुका राक्षसियों में अत्यंत बलवान है, वह मेरी ही शक्ति है। अतः यही राक्षस के राज्य का शासन करे। इस राक्षस पत्नी द्वारा जो पुत्र हो वे सभी मिलकर इस वन में निवास करें, यही मेरी प्रार्थना है। महादेव ने कहा, मैं भक्तों का पालन तथा कल्याण करने के लिए स्वयं यहाँ निवास करूंगा। जो मनुष्य यहाँ वर्ण धर्म का पालन करते
हुए प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। कलयुग के अंत तथा सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन नामक राजा होगा। वह मेरा भक्त तथा अत्यंत पराक्रमी होगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन जो करेगा उस दर्शन से वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार लीलाधारी महादेव तथा माँ पार्वती हास्य मुक्त वार्तालाप करते हुए सदा के लिए यहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्मय स्वरूप में महादेव नागेश्वर तथा माता पार्वती नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो इस प्रसंग को श्रवण करता है वह बुद्धिमान होकर सभी पापों से मुक्त होता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस संसार में सभी वस्तुएं सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार तथा सनातन ब्रह्म रूप है। उस कैवल्यरत अद्वैत भाव में रम्माण होने वाले परमेश्वर को जब अनेक होने की इच्छा होती है तो वो सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें शिव कहा जाता है। फिर शिव ही पुरुष तथा स्त्री रूप हुए। पुरुष को शिव की संज्ञा दी जाती है और स्त्री को शक्ति कहकर संबोधित किया जाता था। उस सच्चिदानंद स्वरूप शिव तथा माँ शक्ति ने स्वतः अदृश्य रहकर पुरुष तथा प्रकृति का निर्माण किया और जब उन्हें अपने माता पिता नहीं दिखे तब वे व्याकुल हो उठे। उन्हें निर्गुण परमात्मा का स्वर सुनाई दिया, तुम दोनों संसार की उत्पत्ति के लिए तप करो, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। तब पुरुष तथा प्रकृति ने पूछा, हे शिव, आपकी आज्ञा से हम तप करेंगे, पर उसके लिए योग्य स्थान दिखाई नहीं दिया। तब महादेव ने अपने तेज से एक नितांत सुंदर नगरी का निर्माण किया। 5 कोस विस्तृत तथा सभी साधनों से युक्त थी ये नगरी। दोनों ने वहां दीर्घ काल तक तपश्चर्या की। लोक कल्याण करने वाली, ज्ञानदायिनी, कर्म फल क्षीण कर मोक्ष प्रदान करने वाली यह नगरी थी काशी। ये काशी नाम से विख्यात हुई, जो महादेव को अतिशय प्रिय है। प्रलय काल में महादेव उसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। ब्रह्मदेव प्रलय काल के बाद जब सृष्टि की रचना करते हैं तब इसे पुनः अपनी जगह पर स्थापना करते हैं। यहाँ जीवों को सर्वोत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मदेव, श्रीहरि, सिद्ध योगी, मुनि तथा त्रिलोकवासी सभी इसकी महिमा अगाध है, अनंत है। भगवान शिव अंदर से सत्वगुणी तथा बाहर से तमोगुणी है, जो कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात है। निर्गुण होकर भी कार्य निमित्त प्रकट हुआ यह शिव जी का सगुण साकार रूप है। एक बार कालाग्नि रुद्र ने निर्गुण महादेव को बारंबार नमन किया तथा विनती की, हे महादेव, आप भक्तवत्सल हैं, दया और करुणा के भंडार हैं, भुक्ति देकर सभी का अभीष्ट पूर्ण करने वाले हैं। आप माता उमा के साथ काशी नगरी में स्थित होकर भक्तों का कार्य करें तथा लोगों का उद्धार करें। हे देवाधिदेव, आप काल रूपी रोग पर दिव्य औषधि हैं, त्रैलोक्य के अधिपति हैं। सारे देवता आपकी ही उपासना करते हैं। सब पर परोपकार करने हेतु काशी में नित्य निवास करें। इस प्रकार विश्वनाथ के लिए प्रार्थना करने पर सर्वेश्वर शिव ने सदा के लिए यहाँ निवास किया। उस दिन से यह नगरी सर्वश्रेष्ठ हुई और उसकी कीर्ति बढ़ गई। एक बार माता पार्वती ने भी इस संदर्भ में प्रश्न किया था। महादेव ने उसका निरूपण किया। भगवान शिव ने कहा, काशी ये एक गोपनीय क्षेत्र है, सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। यहाँ सिद्धगण मेरे व्रत का आचरण करते हैं। शिवलोक प्राप्ति की इच्छा रखने वाले नाना प्रकार के चिन्हों को धारण कर जितेंद्रिय और जीवात्मा होकर नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। भोग मोक्ष रूपी फल देने वाले तथा वेदों का प्रतिपादन करने वाले इस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। इस पवित्र नगरी में सभी को मोक्ष प्राप्त होता है। पवित्र और या अपवित्र कुमारिका हो या विवाहिता, विधवा हो, बांझ हो, गर्भवती हो,
रजस्वला हो, पतिव्रता, व्यभिचारिणी, किसी भी स्त्री की मृत्यु पर वो मोक्ष की अधिकारिणी है। सभी प्रकार के जीव, ज्ञानी, अज्ञानी, भक्त या अभक्त, सत्कर्मी, दुष्कर्मी, सुसंस्कृत, निरक्षर, जो भी इस पुण्य पावन क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होगा उसे मोक्ष मिलेगा। इस प्रकार यह नगरी अति दिव्य है। महादेव ने कहा, गिरिजे, कर्म कांड में संचित क्रियमाण तथा प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्म बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म से किए कर्म संचित, इस जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्म को क्रियमाण, और शरीर से फल रूप में भोगे जो जाते हैं कर्म, उसे प्रारब्ध कहते हैं। इनमें से संचित और क्रियमाण कर्म का पूजन तथा सत्कर्म से क्षय होता है, पर प्रारब्ध कर्म भोगने पर ही समाप्त होते हैं और वहाँ और कुछ पर्याय नहीं है। पर काशी ये एकमेव ऐसा क्षेत्र है जहाँ ना तीनों कर्मों का क्षय होता है। सारे तीर्थ सुलभ है पर काशी दुर्लभ है। जो मनुष्य काशी में गंगा स्नान करता है उसके संचित और क्रियमाण कर्म क्षीण हो जाते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के पूर्व अगर यहाँ उसकी मृत्यु होती है तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। जिसके पूर्व संचित कर्म बलवान है उसे काशी में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ मृत्यु आने पर पुनर्जन्म नहीं है। इस प्रकार यह काशी की महत्ता है। असद भक्तों को भी भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अगाध है। काल भैरव जो महादेव के अंश है वो यहाँ के रक्षक हैं। यहाँ पर आने वाली हर विपत्ति से वो हमारा रक्षण करते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। पूर्व काल में गौतम नामक एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी अहिल्या परम धार्मिक थी। गौतम ऋषि ने दक्षिण दिशा के ब्रह्मगिरि पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपश्चर्या की थी। एक बार उस प्रांत में 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अति भीषण दुष्काल से लोग त्रस्त हो गए। कहीं पानी की बूंद भी दिखाई नहीं देती थी। फिर हरा पत्ता भी कहाँ दिखेगा, सब जगह सूखा। आखिर वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि, मनुष्य तथा पशु पक्षी वहाँ से दूर चले गए। इस भयंकर परिस्थिति में भी गौतम ऋषि ने 6 मास तक घोर तप कर वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने वर्षा की याचना की। वरुण देव ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं महादेव के अधीन हूँ। वर्षा करने के लिए उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है, अतः मैं आपको सदा अक्षय रहने वाला जल प्रदान करता हूँ। एक गड्ढा तैयार कीजिए, मैं उसे जल से भर दूंगा। गौतम ऋषि द्वारा एक गड्ढा तैयार करने पर वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया और कहा, यह जल तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर गौतम तीर्थ के नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किया हुआ दान, हवन, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध अक्षय फलदायी होगा। वरुण देव ने यह अक्षय जल प्रदान किया तथा वे अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा परोपकारी महर्षि गौतम को बहुत समाधान प्राप्त हुआ। उत्तम पुरुषों को दूसरों का दुख सहन नहीं होता। वे स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के लिए दुख निवारण के हेतु सतत कार्यरत रहते हैं। वृक्ष, चंदन तथा गन्ना ये जिस प्रकार दूसरों के उपयोग के लिए ही उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार महापुरुष भी दूसरों की उपयोगिता के लिए स्वयं को जीवन लक्ष्य बनाते हैं। दयालुता, निराभिमानी, अभिमान शून्य, उपकारी तथा जितेंद्रिय पुरुष ये पुण्य के 4 स्तंभ है जिसके आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है, स्थिर है। जीवन के लिए आवश्यक जल उपलब्ध होने पर महर्षि गौतम नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। नित्य होम सिद्धि के लिए उन्होंने धान, जौ के बीज बोए। तरह तरह के धान, भांति भांति के वृक्ष, अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। वन का परिसर हरियाली से युक्त होते ही शुभ कर्म परायण ऋषि अपने परिवार तथा शिष्यों के साथ वहां वापस आ गए।
पशु पक्षी भी सुख से विहार करने लगे। अक्षय जल स्रोत उपलब्ध होने से सभी परिवर्तित हो गया। महर्षि गौतम के प्रभाव से संपूर्ण वन परिसर में आनंद छा गया। एक बार महर्षि गौतम की आज्ञा से शिष्यगण कमंडलू लेकर जल लेने के लिए उस गड्ढे पर गए। उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां आई हुई थीं। ऋषि पत्नियों ने शिष्यों से कहा, पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमंडलू भरना। यह कहकर उन्होंने शिष्यों को कुछ फटकार भी दिया। तब महर्षि गौतम के शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुंचे। ऋषि पत्नी अहिल्या ने उन्हें धैर्य बंधाया तथा स्वयं जल भरने चली आई। महर्षि गौतम को जल लाकर दिया। जब अहिल्या जी का यह नित्य का काम हो गया, इस पर ऋषि पत्नियों ने माता अहिल्या को बुरा भला कहा तथा अपने ऋषि पतियों से जाकर माता अहिल्या की शिकायत कर दी। सब कुछ उल्टा सीधा कह वहाँ हमें पानी नहीं भरने देती तथा कहती है यह जल मेरे पति ने वरुण देव से प्राप्त किया है, वरदान के रूप में प्राप्त किया है। आगे क्या हुआ, ये कथा भाग हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।